हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विथ अभिषेक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, लिखित साक्ष्यों का अभाव, प्रागैतिहासिक काल। केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। लिखित साक्ष्य उपलब्ध अपठित या पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता है जिनकी, उसे हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। क्रमशः लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता, पठित पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता भी पठित है, यानी पढ़ा जा सकता है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, तो उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पाषाणकालीन सभ्यता कहलाएगी, और आद्य ऐतिहासिक काल क्रमशः सिंधु घाटी सभ्यता कहलाएगी। ऐतिहासिक काल लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है। पुरापाषाण काल शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव। इस काल में संबद्ध प्रथम हस्त कुठार 1863 ईस्वी में पल्लवरम मद्रास में रावर्सबुशफुट को प्राप्त हुआ। मध्यपाषाण काल शिकारी, खाद्य संग्राहक, साक्ष्य संबंधित स्थल पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला और बागौर राजस्थान से मिला। हस्त निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से मिला और महदहा से मिला। तीन काल में विभाजन के आधार उपकरणों में भिन्नता। पाषाण काल हम देख रहे हैं। मध्यकाल जो है शिकारी, खाद्य संग्राहक, साक्ष्य उपलब्ध पशुपालन आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान। हस्त निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से और महदहा से मिला। इधर पुरापाषाण काल क्रोड उपकरण यानी विशेषताएं, हस्त कुठार, खंडक, बिदारणी। दोस्तों, कुल्हाड़ी को प्राचीन काल में बिदारणी कहा जाता था। मध्य पुरापाषाण काल फलक उपकरण क्वार्टर जैत पत्थर से निर्मित, और उच्च पुरापाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी। मुख्य औजार जो थे दक्षिणी एवं खुरचनी हुआ करते थे। तीन काल में विभाजन का आधार रहा है। पूर्व पुरापाषाण काल जो क्रोड उपकरण विशेषताएं, हस्त कुठार, खंडक, बिदारणी। मध्य पुरापाषाण काल फलक उपकरण क्वार्टर जैत पत्थर से निर्मित वस्तुएं। उच्च पुरापाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी हुआ करती थी। नवपाषाण काल खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्ध रहे। नवपाषाण काल में प्राप्त स्थल प्राप्त साक्ष्य, जिस स्थल से जहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसका वर्णन किया गया है। लहुरा देव चावल का प्राचीनतम, लहुरा देव भारत साक्ष्य है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिला है। मेहरगढ़ गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान। पाकिस्तान से में है मेहरगढ़, जहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। गुफ्फकराल जो है भारत में, गुफ्फकराल से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल
व गर्तावास ब्रजहोम से मिला है। संगन कुल्लू या पिकलीहल या उत्तनूर से राग के टीले मिले हैं। परीक्षा के दृश्य जो इम्पोर्टेंट दोस्तों देखेंगे, दमदमा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल की खोज हुई है दमदमा में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। मेहरगढ़, प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। हथनौरा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदापुरम, होशंगाबाद। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला शैल मिला है भीमबेटका से। ब्रजहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा की गई थी। मध्य पाषाण काल, भारत में अस्थिभंजन का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल से। महत्वपूर्ण तथ्य, हड्डी निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए। 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। 1901 ईस्वी लॉर्ड कर्नल के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। मध्य पाषाण कालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे। इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उपरोक्त काल का विभाजन लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर आधारित है। अन्य संबंधित तथ्य हैं, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है फलकों की अधिकता के कारण। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लंघनाज गुजरात से। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई है 1867-68 ईस्वी में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है 9000 ईस्वी से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है कोल्डिहवा, जहाँ से चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मैक्सिको में। गुफा कराल का अर्थ है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। भारतीय उपमहाद्वीप, लहुरा देव भारत, मेहरगढ़ पाकिस्तान। कृषि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य। और मेहरगढ़ पाकिस्तान, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईस्वी पूर्व मिला है। इस प्रकार चावल का या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।